हेलो। स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट। तो इस लेक्चर में हम लोग स्केचर वर्कबेंच के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थिंग्स देखेंगे, फुल्ली डिफाइंड स्केच एंड स्केच एक्सपर्ट। आप जो भी स्केचिंग करते हो वो पार्ट में जाने से पहले फुल्ली डिफाइन होना चाहिए, मीन्स आपका ब्लैक कलर में आना चाहिए, राइट। तो किसी भी स्केच को फुल्ली डिफाइन कैसे किया जाता है एंड अगर उसमें कुछ एरर्स है स्केच में तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग स्केच एक्सपर्ट में कवर करेंगे। ओके। तो अब देखिए, स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले स्केच कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट कीजिए। राइट। नाउ यहाँ पे मैं एक सिंपल रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। ओके। सो ऐसे होगा रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं दो सर्कल्स निकाल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो सर्कल्स को मैं इक्वल कर रहा हूँ ताकि एक ही डायमेंशन देना पड़े। ओके। तो अब देखिए, फुल्ली डिफाइंड स्केच मींस व्हाट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में अंडर डिफाइंड लिखा है। ओके। तो आप एवरी यहाँ पे जो पॉइंट एंड लाइन होगा, कर्व्स होगा, आर्क्स होगा, ओके, इन्हें जब डायमेंशन प्रोवाइड करोगे 0 0 से तब ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा एंड ऐसे ब्लैक कलर में शो करेगा। ओके। अगर आपको एक साथ ऑल स्केच फुल्ली डिफाइन करना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले, डिलीट एंड ऐड रिलेशन का, ओके, ये हमने कवर किया है। अब इसमें थर्ड ऑप्शन होगा फुल्ली डिफाइंड स्केच। इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। ओके। अब इसमें भी दो वेज से आप कर सकते हो। फर्स्ट रहेगा ऑल एंटिटीज इन स्केच, मींस आपका कंप्लीट स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। एंड सेकंड वन होगा सिलेक्टेड एंटिटीज। सिलेक्टेड एंटिटीज मींस आप जो भी एंटिटी सिलेक्ट करोगे ओनली वो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे सिलेक्टेड एंटिटीज। तो सिलेक्टेड एंटिटीज में हम लोग यहाँ पे ये दो सर्कल सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो दो सर्कल सिलेक्ट किए। अब देखिए नीचे रिलेशंस होगा। ओके। रिलेशंस मींस आपके जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होता है जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोरेडियल, टेंजेंसी, ये सब यहाँ पे अप्लाई होगा। अब अगर डीसिलेक्ट ऑल किया तो यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्ट ऑल कीजिए एंड अगर आपको अब फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल अप्लाई नहीं करना तो यहाँ से अनचेक भी कर सकते हो इसे। ओके। बेटर रहेगा सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आएगा आपका डायमेंशन टाइप्स। ओके। अब बेसलाइन आपका मेन ओरिजिन होगा, मींस आपके ओरिजिन से इसे डायमेंशंस प्रोवाइड करेगा। एंड डायमेंशंस कहाँ पे आने चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब मुझे बिलो स्केच मींस जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो बिलो स्केच चाहिए एंड जो वर्टिकल डायमेंशन है वो लेफ्ट ऑफ स्केच चाहिए। ऑलराइट। एंड नाउ इसे कैलकुलेट कर दीजिए एंड ओके। अब देखो अपने आप ये दो सर्कल ब्लैक कलर में आ जाएंगे क्योंकि इन्हें डायमेंशन अप्लाई हुआ। अब देखो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका वर्टिकल डिस्टेंस एंड ये एक ही लाइन में है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइन आ जाएगा। ऑलराइट। एंड यहाँ पे दोनों का डायमीटर। ओके। तो ये था आपका सिलेक्टेड एंटिटीज को फुल्ली डिफाइन करना। अब देखिए, अगर आपको कंप्लीट स्केच फुल्ली डिफाइन करना है तो सेम सिलेक्ट कीजिए फुल्ली डिफाइन स्केच। नाउ ऑल एंटिटीज इन स्केच। अगेन यहाँ पे ऑल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑन होना चाहिए। डायमेंशंस आपको कहाँ पे चाहिए आप डिफाइन कर सकते हो। ओके। अगर आपको राइट में चाहिए, अबव चाहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड ओके। अब देखिए अपने आप आपका स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया, मीन्स यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस रेक्टेंगल का लेंथ, विड्थ, इसका डायमीटर एंड इसके लोकेशंस यहाँ पे अप्लाई हो गए। ओके। अगर आपको ये डायमेंशन शो नहीं करना तो यहाँ पे जाके आप रिलेशंस हाइड भी कर सकते हो। ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो टूल होगा वो रहेगा स्केच एक्सपर्ट। अब हमने देखा अंडर डिफाइंड स्केच जिसमें डायमेंशन अप्लाई नहीं होता, ब्लू कलर में आता है, राइट। ये है फुल्ली डिफाइंड स्केच। आपका एवरी स्केच फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। अब एक थर्ड टाइप आता है ओवर डिफाइंड स्केच। जब आप किसी भी एंटिटी को एक्स्ट्रा डायमेंशन अप्लाई करते हो तब स्केच ओवर डिफाइंड एंड एरर आ जाता है। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास स्केच फिलेट ऑप्शन है, सो मैंने स्केच फिलेट सिलेक्ट किया। ये फर्स्ट एंटिटी। अब देखिए कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर्स ऑन है, यस। तो ये डायमेंशन सेम रहेगा एंड ये दो एंटिटीज मैंने सिलेक्ट किए एंड ओके। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच रेड एंड येलो में आ गया। ऑलराइट। एंड यहाँ पे आइटम इज अनरिजॉल्वेबल, आइटम कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे मैसेज शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस अप्लाई हुए हैं इसे। ओके।
एंड अगर आप स्टेटस बार चेक करोगे तो यहाँ पे पहले फुल्ली डिफाइंड था, अब यहाँ पे ओवर डिफाइंड लिखा आ रहा है। ओके, मीन्स आपके स्केच में एरर्स है। तो अब ये एरर्स कैसे सॉल्व करने हैं, अब देखिए रहेगा आपका स्केच एक्सपर्ट। जैसे ही आप इस ओवर डिफाइंड मैसेज पे क्लिक करोगे स्टेटस बार में, अब देखिए यहाँ पे स्केच एक्सपर्ट ऑन हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओवर डिफाइंड में। अगर आपको क्लिक नहीं करना एवरी टाइम, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा, ऑलवेज ऑलवेज ओपन दिस डायलॉग बॉक्स व्हेन स्केच एरर ऑकर्स। सो एवरी टाइम जब भी एरर होगा अपने आप ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसमें दो टाइप्स होता है, एक ऑटो डायग्नोसिस एंड एक मैन्युअल रिपेयर। ओके, आप मैन्युअल रिपेयर तब करोगे जब आपको पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट लाइन है, इसका लेंथ है। ओके, यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा है, मीन्स इसका लेंथ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ इक्वल दिया है। ओके, बट ये लाइन यहाँ पे फिलेट करने के बाद ट्रिम हो गया, सो इन दोनों का लेंथ इक्वल नहीं हो सकता। तो आपको या तो ये डिलीट करना पड़ेगा या बाकी कोई डायमेंशन डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये सॉल्यूशन आपको पता है, तो आप मैन्युअल रिपेयर में जा सकते हो। यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आ जाएंगे, डायमेंशन एंड कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इक्वल लेंथ 2 ये वाला है। ओके, तो इक्वल लेंथ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, इसे डिलीट कर दीजिए। जैसे ही मैंने इक्वल लेंथ डिलीट किया, अब देख सकते हो द स्केच कैन नाउ फाइंड ए वैलिड सॉल्यूशन, मींस आपका स्केच अब फुल्ली डिफाइंड हो गया। ऑलराइट, तो आप ऐसे स्केच एक्सपर्ट से मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इससे एक बेटर ऑप्शन रहेगा ऑटो डायग्नोसिस। अब देखिए ओवर डिफाइंड मैंने कंट्रोल जेड किया यहाँ पे, ओवर डिफाइंड। अब देखिए डायग्नोसिस में अगर मुझे पता नहीं है कि कौन सा डायमेंशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो आप डायग्नोस कर सकते हो। अब सॉलिड वर्क्स अपने आप यहाँ पे जो भी ऑल डायमेंशंस है उन्हें सॉल्व करेगा एंड यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशन शो करेगा। अब देखिए इस स्केच के लिए इसने 22 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। राइट, अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में आपका वर्टिकल डिलीट हुआ, बट उसकी वजह से आपका ये लाइन देख सकते हो चेंज हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन आपको नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो सेकंड में जो भी डायमेंशन डिलीट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क आ रहा है, इक्वल लेंथ डिलीट किया एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। बट इससे पहले आप बाकी सॉल्यूशंस भी चेक कर लो। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंसी डिलीट कर रहा है, अगेन ये दोनों का टेंजेंसी डिलीट हो गया। ओके, तो आप एवरी सॉल्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशंस में आपको पता चलेगा आपका स्केच कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जो कि आपको नहीं चाहिए। ओके, सो इन 22 जितने भी यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशंस है, उसमें से ओनली सिंगल सॉल्यूशन ऐसा होगा जो आपका स्केच को रिटेन करेगा। ओके, सो ये सॉल्यूशन है, अब इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए स्केच कैन नाउ फाइंड ए वैलिड सॉल्यूशन। ओके, मींस अगेन आपका स्केच कंप्लीटली फुल्ली डिफाइन हो गया। ओके, तो आप मैन्युअल और ऑटो डायग्नोस भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, फुल्ली डिफाइन स्केच एंड स्केच एक्सपर्ट। अब जो रिमेनिंग टूल्स है जैसे स्केच रिपेयर देन क्विक स्नैप्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।